बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन दोस्तों के लिए जो कि अनमैरिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, जो लोग ओवरसीज़ में हैं, वहाँ पे शादी करना चाहते हैं या फिर किसी कंट्री का विज़िट करना चाहते हैं और उनको अनमैरिड सर्टिफिकेट दरकार है। तो ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। बराए मेहरबानी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में पहले हम ये चीज़ तय कर लें कि आपको कौन सी मालूमात मिलने वाली है। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो आप इसको देखें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। नंबर 1 हम इसमें डिस्कस करेंगे, अगर कोई शख्स सऊदी अरब में मुकीम है और वो अपनी बहन को विज़िट वीज़े पर बुलवाना चाहता है, जो कि फ़ैमिली विज़िट होता है। आमतौर पे बीवी बच्चों को तो लोग बुलाते हैं, सास ससुर को, माँ बाप को बुलाते हैं, लेकिन अगर कोई बहन है और 18 साल से बड़ी है और गैर शादीशुदा है तो उसका जो है वो आपने गैर शादीशुदा अनमैरिड सर्टिफिकेट कैसे आपने लेना है। अगर बहन पहले शादीशुदा थी, अब उसको तलाक हो गई है, तो अब उसका सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट कैसे लेना है ताकि आप उसको सऊदीया बुला सकें। नंबर 2 हम ये डिस्कस करेंगे, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यूरोप में हैं, रशिया में हैं, किसी भी कंट्री में है और वहाँ पे वो शादी करना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान से अपना रिकॉर्ड चेक करवाना होगा कि अभी आपका जो स्टेटस है वो गैर शादीशुदा है, यानी आप पहले से शादीशुदा नहीं है। इस मौजू पे हम बात करेंगे, तो बराए मेहरबानी वीडियो थोड़ी तवील हो सकती है, उसकी माज़रत चाहता हूँ, आखिर तक आपने वीडियो को देखना है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आप एक ख़ातून हैं या आप एक मर्द हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और आप अभी ख़ुद पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और आप ख़ुद अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि आप क्योंकि ख़ुद बनवा रहे हैं तो अब उसका जो प्रोसीजर होगा वो आप नोट फरमा लें। कोई लड़की है 18 साल से बड़ी है, गैर शादीशुदा है, कोई लड़का है 18 साल से बड़ा है, गैर शादीशुदा है, आपने क्या करना है कि आपने जाना है जी कोर्ट में, जहाँ पे ये स्टाम्प मिलते हैं, स्टाम्प फरोश के पास जाना है। स्टाम्प फरोश के पास जाके आपने उसको कहना है कि गैर शादीशुदा सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्म होता है वो आपको दे दिया जाए। वो 50 या 100 रुपये लेगा और आपको एक फ़ॉर्म जो है वो दे देगा जिसको आपने फ़िल करना है। उसके अलावा आपने 50-50 रुपये के स्टाम्प लेने हैं, जो कि 3 आपने स्टाम्प लेने हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बहन है, कोई खातून है, वो क्या करेगी, स्टाम्प फरोश के पास जाएगी अपने भाई के साथ, अपने वालिद के साथ, 3 अदद आपने वो स्टाम्प लेने हैं 50-50 रुपये के, और एक आपने फ़ॉर्म लेना है। उस फॉर्म को आपने फ़िलअप करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना रिहाइश का एड्रेस, अपनी वल्दियत, जो आपको वो फॉर्म देगा गैर शादीशुदा सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्म दिया जाएगा। उसके बाद आपने एक 50 रुपये वाले स्टाम्प पे आपने बयान हल्फी देना है, यानी एफिडेविट देना है, जिसमें आप लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरी वल्दियत ये है, मुझे फ़लाँ यूनियन कौंसल लगती है, मैं फ़लाँ जगह का रिहायशी हूँ और मैं जो है वो गैर शादीशुदा हूँ, और जितनी भी मैंने मज़कूरा बाला तहरीर लिखी है मैं उसका पाबंद हूँ और मैंने बड़ी जो है वो ईमानदारी से हकीकत बयान कर दी है और मैं इसका जो है वो पाबंद रहूँगा। इस तरह का वो मज़मून अगर आप उर्दू ज़बान में ख़ुद लिखना चाहें तो ख़ुद लिख लें, वरना 100 रुपये दे के जो वहाँ पे तहरीर स्टाम्प फरोश जो है वो अपने हाथ से, अपने कलम से जो है वो 100-200 रुपये में आपको मज़मून बना देगा। उसके बाद क्या होगा कि वो जो 2 आपने अलग अलग फॉर्म लिए थे 50-50 रुपये के बयान हल्फी के लिए, जो आपके अहले इलाका हैं, जो मोहल्लेदार हैं, याद रखें ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए, चाचे का बेटा, खालू का बेटा, फूफा का बेटा, ठीक है, खाला का बेटा, मामू का बेटा, या भाई बहन वालिद, ये नहीं, 2 गवाहन होने चाहिए जो आपके मोहल्लेदार हो। वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि फ़लाँ खातून या फ़लाँ भाई जिसकी वल्दियत ये है, जिसका रिहायशी एड्रेस ये है, जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, हम इस बात की तस्दीक करते हैं, हम गवाही देते हैं कि ये गैर शादीशुदा है। ठीक हो गया। एक आप टोटल 4 चीज़ें हो गई। कौन कौन सी? नंबर 1 जो स्टाम्प फरोश ने आपको फॉर्म दिया था वो हो गया। उसके बाद 50-50 रुपये के 3 अदद स्टाम्प हो गए। अब आपने क्या करना है कि उसी स्टाम्प फरोश को आप देकर कहें कि भाई इसको ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवा दें। जो लोकल गवर्नमेंट का डिप्टी कमिश्नर होता है उससे करवा लें, ओथ कमिश्नर से करवा लें, या फिर नोटरी पब्लिक करवा लें। वो बेसिकली आपकी उस स्टेटस को, उस एप्लीकेशन को मार्क कर देगा। आपकी जो यूनियन काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी है उसके पास आपने लेके जाना है। वो क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड में से चेक करके अगर आपकी यूनियन काउंसिल के पास प्रिंटेड लेटर हेड है तो वो आपको उस पर निकाल के देंगे और उसको अटैच कर देंगे, तस्दीक कर देंगे। अदरवाइज़ जो आपके पास एफिडेविट है, वो जो आपके पास फॉर्म है, उसी को वो तस्दीक कर देंगे और आपको स्टैम्प करके वो दे देंगे।
अभी यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता। आपने क्या करना है, अब आपने वजारत ख़ारजा के दफ्तर जाना है, जो कि मूफा का दफ्तर है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है। तो वो फैमिली का कोई बंदा भी वहाँ जाके उसके साथ आपने क्या करना है, जो आपके गवाहान हैं उनके आईडी कार्ड की कॉपी और अपने आईडी कार्ड की कॉपी, अपने वालिदैन के आईडी कार्ड की कॉपी, अगर वफ़ात पा चुके हैं तो दोनों में से कोई एक हयात है तो उसकी कॉपी, जो फौत हो गया है उसका डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लगा के आपने जो है वो मूफा के दफ्तर चले जाना है। वहाँ से फिर आपकी जो है वो अटेस्टेशन हो जाएगी। उसके बाद कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि अपनी एम्बेसी से भी अटेस्टेशन मांगते हैं, तो ऐसे केस में फिर आपको उस एम्बेसी से भी तस्दीक कराना होगा। लेकिन सऊदीया के केस में या गल्फ़ के केस में किसी एम्बेसी से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने वजारत ख़ारजा के दफ्तर से उसको तस्दीक करवाना है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब एक बंदा है वो पहले उसकी शादी हुई, फिर तलाक हो गई, तो अब उसका स्टेटस सिंगल है। अब जो आप एफिडेविट लिखेंगे उसमें ये लिखेंगे कि मेरा नाम ये है, मेरी वल्दियत ये है, मेरी शादी हुई थी लेकिन वो तलाक हो गई है और मेरी जो तलाक है वो यूनियन काउंसिल से रजिस्टर्ड है, जिसकी मैंने कापी जो है वो साथ लफ कर दी है, साथ में लगा दी है। लिहाजा मेरा अब मौजूदा स्टेटस जो है वो बैचलर है, यानी अब मेरा सिंगल स्टेटस है, लिहाजा मुझे गैर शादीशुदा सर्टिफिकेट जारी किया जाए। लड़के के केस में भी ये होगा, लड़की के केस में भी ये होगा, सेम होगा। उसके बाद वही चीज़ ओथ कमिश्नर अटैच करेगा, उसको मार्क करेगा, यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के पास वहाँ जाएंगे। अगर उनका लेटर हेड है तो वो अपने लेटर हेड के ऊपर आपको रिकॉर्ड निकाल देंगे और उसको अटैस्ट कर देंगे, अदरवाइज़ वो आपके एफिडेविट को ही अटैस्ट कर देंगे। फिर आपने मूफा में जाना है। सऊदी अरब के लिए बड़ा सिंपल सा काम है। अगर कोई भाई अपनी बहन को बुला रहा है, चाहे वो मतलब 18 साल से बड़ी है और तलाक याफ्ता है, तो उसका भी वो आपने जो है वो लेना है, और अगर गैर शादीशुदा है तो उसके लिए भी आपने वो सर्टिफिकेट लेना है। अब अगर मिसाल के तौर पे एक लड़का या एक लड़की जो है वो किसी यूरोप के कंट्री में है, बाहर है, वो मुल्क में नहीं है, बाहर है, तो अब उसका वो अनमैरिड सर्टिफिकेट कैसे निकलेगा? उसके लिए जो उसका वालिद है वो अपना एफिडेविट वो बयान हल्फी देगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी गैर शादीशुदा है, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ और मैं उसको इजाज़त देता हूँ कि फ़लाँ मुल्क में मेरा बेटा या बेटी है और मैं उसको शादी करने की इजाज़त देता हूँ। बात समझ आ गई आपको? देखें, अगर आप खुद मौजूद हैं पाकिस्तान में तो फिर आपने ये सारा काम खुद करना है, फिर आप खुद एप्लीकेंट हैं। लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर हैं, आपने शादी करनी है, आपने किसी मुल्क में नेशनलिटी हासिल करनी है, तो उसके लिए आपकी वालदा या आपका वालिद जो हयात है वो एफिडेविट देगा। अगर वालदैन फौत हो चुके हैं तो भाई या बहन जो भी हयात है वो एफिडेविट देगा, और बाकी जो वफ़ात पा चुके हैं उनका जो है वो डेथ सर्टिफिकेट आपने लगाना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है वो उसी तरह से एप्लीकेशन टाइप होगी। अब एफिडेविट के केस में क्या होगा, क्योंकि आप खुद वो गवाही दे रहे हैं तो वो आपने ओथ कमिश्नर से कराना है, बस फिर आपने उसको यूनियन काउंसिल में नहीं लेके जाना, क्योंकि वो जो एफिडेविट है बस वही आपका जो है वो मुफा से तस्दीक हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो अगर आप यूनियन काउंसिल आपके साथ कॉपरेट करती है, ताउन करती है, तो आप वहाँ जाके उनका अनमैरिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, फिर आपने उसको मुफा कराना है और फिर आपने वो कॉपी जो है वो भेजनी है। याद रखें कि अगर जो आपका इलाका मजिस्ट्रेट है उससे भी आप उसको अटेस्ट करवा लें, उसके लिए आप किसी भी लॉयर की खिदमत हासिल कर सकते हैं। 100% फिर वो ऑथेंटिक हो जाता है जब उसको ओथ कमिश्नर भी अटेस्ट कर देगा, यूनियन काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी नादरा के सिस्टम से अटेस्ट कर देगा, मजिस्ट्रेट भी उसको अटेस्ट कर देगा और वजारत ख़ारजा से भी उसकी अटेस्टेशन हो जाएगी। तो फिर किसी किस्म का इबाम बाकी ना रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।